ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਤੱਕ 7 ਸਾਲ तक बहुत परेशानियां का सामना करना पिया। रोज़ नित नवे तरह तरह के केस बना दिते जाते सन। हर दूजे तीजे दिन अदालत विच पेशी होंदी सी। पार्लियामेंट थाने दे विच रोज़ हाज़री भरन जाना पैंदा सी। आर्थिक तंगी और बहुत सारे मित्र जो सदा लई साथ निभाउण दीयां गल्लां करदे सन, वो भी साथ छोड़ गए हैं। इस ऐसे माहौल दे विच जद चारों तरफ तो परेशानियां ने घेरा पाया, अंदर जो एक परम आनंद बनया होया सी उन्हां दे, वो आनंद जांदा रहा। उन्हां दे अपने बोल ने साडी इतनी समर्था नहीं कि असी उसनूं समझ सकीए कितना आनंद सी उन्हां दे अंदर, और वो जाण तो बाद कितना दुख महसूस करते रहे हो। इंज कह सकते हैं कि बाहर भी परेशानियां ते अंदर भी दुख। एक परमेश्वर नूं मिलण दा दुख, एक जो अंदर गुरबाणी दा रस बनया होया सी उहदे चले जाण दा दुख। इन्हां हालातां दे विच कई बार निराशा भी हत्थ लग जाती है, बंदा निराश भी हो जाता है। गुरबाणी भी कहती है, भई निरासी बहुत दिन लागे, देश देशंतर मैं सगले जागे। कई बार निराशा हत्थ लग जाती है। हालत ऐसी बन गई कि तप तप लोहे लोहे हाथ मरोलों, बावल होई 100 लोरों। इस तरह महसूस करते सन जिवें वो परम आनंद एक दूर दी खेड बन गई है। एक दूर दी खेड, पता नहीं मैं फिर उत्थों तक पहुँच सकांगा कि नहीं पहुँच सकांगा। एक सुपने दी न्याय प्रतीत होने लगा। कथा भी जो करते सन वो इस तरह लगन लगा जिवें कोई खाली सिर्फ उपजीविका का एक साधन है, जबकि कथा मस्कीन साहब जी की एक भगती सी। उन्हां दी भगती सी, किरत तां चल ही जाती सी, कीर्ति भी बन जाती सी। कथा करदियां करदियां इतना डुब जाते सन विच, बंदगी बन जाती सी। उस बंदगी दे नाल किरत आपे चल जाती सी। पर ऐसा लगन लगा जिवें बावल होई 100 लोरों, पई निरासी बहुत दिन लागे, देश देशंतर मैं सगले जागे। ऐसी जद हालत बन गई मस्कीन साहब जी दी, पर फिर भी उन्होंने अमृत वेला अरदास नहीं छोड़ी है। हालांकि वो लिख देन कि कुछ दिन मैं नितनेम नहीं कर सकिया हाँ, पर अंदरों हर वक्त अरदास निकलती रहती सी। और वो अरदास करते सन कि तेरियां भगतां भुख सद तेरियां, तेरियां भगतां भुख सद तेरियां, हर लोचा पूर्ण मेरियां। देह दरस सुख दातिया, मैं गल विच लेहो मिलाए जियो। हर वक्त अरदास करते सन, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। देह दरस सुख दातिया, मैं गल विच लेहो मिलाए जियो। ऐसियां अरदासां नित अमृत वेले बेनतियां दे शब्द मस्कीन साहब जी नितनेम दे नाल नाल बड़े रसमई अंदाज दे विच पढ़िया करते सन।
ਗਾ गा के, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਔਰ ਬੜੀ ਬੈਰਾਗਮਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਪਏ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਮਾਥੇ ਪਰੋ ਰਵਾਲ, ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋਂ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਤਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾਏਗਾ ਉਤਨੀ ਜਲਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੌਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਆਤਮਾ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਦ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੋਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਕੋਤਕ ਆਏ, ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ, कहत कबीर मोहे ब्याह चले हैं पुरख एक भगवाना। कबीर साहब जैसा जद फुल खिलिया है तो और जितनियां मुकत आत्मावां सन वो भी आईयां ने उहदे स्वागत वास्ते। मैं अर्ज करना चाहना कि इस तरह की जद कोई सिमरन करद्यां करद्यां परम अवस्था तक जद पहुँचदा है ना, तो ऐसियां ही रसक आत्मावां अपने आप ही उसनूं आके मिल जांदियां ने अपने आप ही। क्योंकि गुरबाणी दे विच गुरु अंगद देव जी महाराज दा फरमान है कि तुरदे को तुरदा मिले, तुरदे को तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता, जीवते को जीवता मिले, मूए को मूआ। जिवें तुरदे बंदे नूं तुरदा मिल जांदा है, उड़दे होए नूं उड़दा मिल जांदा है,
मोए होए बंदे नूं मोया होया ही मिलदा है। जब शरीर विचों आत्मा निकल जाती है तो वो आत्मावां जो शरीर छोड़ चुकियां ने अपने आप ही मिलाप हो जाता उन्हां दा। मूए को मूआ, जीवते को जीवता, जिवें जूंदियां नूं जूंदे मिलदे हन, इसे तरह ही नानक सो सलाइए जिन कारण किया। सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने, एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए। इतना ऊंचा कोई होवे, जैसे किसी मकान की छत दे उत्ते कोई चीज़ पई हुई है, कोई बंदा इतना ऊंचा होएगा तो उसनू देख सकेगा, वरना नहीं देख सकेगा, मुश्किल हो जाएगा उहदे वास्ते। इसी तरह ही संसार दे विच बहुत सारिया ऐसिया आत्मावां ने, ऐसे गुरमुख प्यारे ने, संत ने, भगत ने, जिन्हां दी सानू पहचान नहीं होंदी है। साडी अवस्था इतनी उच्ची बनेगी ते असीं उन्हां नू पहचान सकांगे, वरना नहीं। दूसरी गल, जैसे जिस मनुख दे अंदर जो ख्वाहिश होंदी है, बंदा उसे तरह दे साथियां नू लभ लैंदा वे। जिवें शराबी बंदे ने शराबियां नू लभ लैंदे ने, जुआरी जुआरियां नू लभ लैंदे ने, विभचारी विभचारियां नू लभ लैंदे हन। अपनी अपनी संगत दे बंदियां नू बंदे आपे लभ जांदे हन, अपनी अपनी संगत दे। इसे तरह ही जो रब दे मार्ग ते चलते ने, परमेश्वर की प्राप्ति दे मार्ग ते चलते हैं, ऐसे गुरमुख प्यारे नित अरदास करते हैं कि कोई जुड़े हुए दी संगत सानू मिल जाए, किसे जुड़े हुए दी संगत मिल जाए। वो फिर उन्होंने लभ लैंदे ने आपे। आम करके असी देखते हैं कि एक मामूली जा बंदा किसी संत गुरमुख की, किसी भगत की निंदा करता पिया हुंदा, कई तरह के उसनू बोल कुबोल बोल देंदे हैं। ये मूर्खता है, एक बंदे की अपनी मूर्खता है। क्योंकि सोने की पहचान नहीं होंदी सानू। बाजार विचों कोई सोने का टुकड़ा लभ जाए ना, बंदा सुनियारे कोल जांदा है भी इनू देख असली है कि नकली है, जांदा ना, भावें उसनू समझ होवे अपने आप नू, फिर भी विश्वास नहीं करता। दुकानदार कोल जांदा है, तू दस ये असली है कि नकली है। सोने की पहचान नहीं सानू, हीरे की पहचान जोहरी नू है। सानू कुछ लभ जाए जां असीं हीरा लैना होवे, असीं जोहरी कोल जाने आ, सानू पहचान नहीं है। जद सानू इन्हां मामूली चीज़ां की पहचान नहीं जो साडे सामने हन, किसे दे अंदर की अगम्मी खेड चलदी पई है, सानू की पता है, इसदा सानू की पता है। जिहड़े इस तरह के मतलाशी होन वो जरूर लभ लैंदे हन, उन्होंने आपे मिल जाते हैं, आपे उन्होंने संगत हो जाती है। तुसी संगत तो भी अंदाज़ा ला सकते हो कि इस मनुख की आत्मिक अवस्था कितनी उच्ची है, उस तो भी अंदाज़ा ला सकते हैं। उहदा उठना बैठना किन्हां दे विच है, किस तरह की संगत नूं पसंद करता है। क्योंकि देखो आपां पंछियां नूं देख लीए, कबूतर कबूतरां भी जाके बैठते हैं, तोते तोतियां भी जाके बैठते हैं, हिरन हिरन की डार विच जांदा है, शेर शेर कोल जाके बहिंदा वे, हाथी हाथियां दे झुंड विच जाके बैठता वे, उन्हां दी संगत है अपनी। इसे तरह ही गुरमुख प्यारे जुड़ियां होईयां आत्मावां जुड़े होयां दी संगत विच जाके बैठते हैं। ताई ते महाराज ने आख्या भी एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए। वो आप ही लभ लैंदे सन। मैं अर्ज करना चाहना कि मस्कीन जी भावें बाहरों सानू
एक आम सिख की तरह दिखाई देंदे सन। बई बड़ी सोहनी कथा करते ने, बड़ा सादा सिंपल उन्हां दा लिबास है, बड़े सादे सुंदर उन्हां दे बोल हैं, लेकिन अंदरों की ने ये शायद असी नहीं देख सकते हाँ। जिन्हां ने वेख्या वे वो आपे ही आके मस्कीन साहब जी दे नाल जुड़ जाते सन। जिन्हां ने वेख्या वे मस्कीन साहब जी दे नाल इस तरह दियां बहुत सारियां उच्चियां ते सुच्चियां आत्मावां चलदियां सन, बहुत सारियां, जिन्हां नूं असी सिद्ध पुरुष कह सकने हाँ। सिमरन बंदगी वाले पुरुष। सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखां पाओ, गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ। ऐसे सिद्ध पुरुष मस्कीन साहब जी नूं कई मिले हैं। 2-3 तो सनातनी मत दे ऐसे मिले जिन्हां कोल बड़ियां रिद्धियां सिद्धियां सन, पर वो अपनियां रिद्धियां सिद्धियां करके गुरु डम दा प्रचार ज़्यादा करते सन। तो मस्कीन जी ने जब देख लिया भी एक गलत मार्ग ते चल रहे ने, मस्कीन जी ने अपने आप नूं एक पासे कर लिया। वो भी समझ गए, वो भी एक पासे हो गए। लेकिन बहुत सारियां ऐसियां आत्मावां मस्कीन जी दे नाल चलिया करते सन। मस्कीन जी नूं सब तो पहले लुधियाने दे विच 1980 दे विच गुरुद्वारा श्री गुरु कलगीधर सिंह सभा जो उत्थे गुरुद्वारा है गुरु कलगीधर पातशाह दे नाम तो, उत्थे मस्कीन जी नूं मिले हैं। वैसे मस्कीन जी दे नाल कई सनातन मत दे, कई हिंदू मत दे, कई मुस्लिम मत दे, कई सिख गुरमुख प्यारे बहुत सारे नाल उन्हां दे चलते रहंदे, कई मिलते रहंदे सन मस्कीन साहब जी नूं, क्योंकि वो पहचान लेंदे सन कि मस्कीन जी अंदरों की हन, अंदर कितनी उच्ची अवस्था है इन्हां दी, क्योंकि बहुत ही उच्ची और सुच्ची आत्मा पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी। गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा दे विच 1980 दे विच एक बुजुर्ग बाबा मस्कीन साहब जी नूं मिलण वास्ते आया सी। 80 दी गल है। मस्कीन जी कमरे विच बैठे सन, क्योंकि उत्थे कथा चल रही सी, होर भी नाल कुछ रागी सिंह वगैरह नाल सन, कुछ प्रचारक सन। कमरे दे बैठे सन बहुत सारे सज्जन। उस बुजुर्ग ने आके आख्या भी मस्कीन जी तुहाडे नाल मैं कुछ खास गल्लां करनियां हन, तुहाडे नाल कुछ खास गल्लां करनियां ने। जे तुसी अपने इन्हां साथियां नूं बाहर कढ़ दिओ ते फिर मैं तुहाडे नाल ओह गल्लां सांझियां करां। मस्कीन साहब जी भी उसका चेहरा मोहरा देख के पहचान गए और मस्कीन जी ने बाकियां नूं ते बाहर कढ़ दिता, पर एक रागी सिंह जो जय सिंह दरवेश सन मस्कीन जी दे नाल चलदे सन। मस्कीन जी ने आख्या भी इन्हां नूं इत्थे रहन दिओ, बाकियां नूं बाहर कढ़ दिंदे आ। वो बुजुर्ग भी राजी हो गए, ठीक है इन्हां नूं तुसीं नाल रख लवो। उस बुजुर्ग ने मस्कीन साहब जी नूं कुछ आउण वाले समय दीयां गल्लां दसियां। उन्होंने कहंदा मस्कीन जी मैं तुहानूं बेनती करन वास्ते आया कि दरबार साहब दा जितना तोशा खाना है ये सारा उत्थों हटा दिओ, या आनंदपुर साहब भेज दिओ या दिल्ली भेज दिओ। मस्कीन जी ने आख्या तुसीं ऐसा क्यों कह रहे हो? कहंदा मैं देख रहा कि दरबार साहब की परिक्रमा दे विच खून दियां नदियां चल रही हैं, बिल्डिंगां टुटियां हुई ने, नुकसान बहुत होया है, बहुत नुकसान होना है, सरोवर का पानी लाल हो जाना है।
साडा जो कीमती सामान है ये बहुत सारा नष्ट होवेगा और इस दी लपेट दे विच तुसी भी आओगे, तुसी भी खुआर होवोगे, बहुत परेशान तुसी भी होना है। हो सके तो ये सब कुछ तुसी उत्थों हटा दिओ। तुसी मस्कीन जी ने आख्या भी ये मेरी समर्था तो बाहर है, मैं कह भी दियाँ तो कौन विश्वास करेगा, किन्ने विश्वास करना है। पर फिर भी मेरे जो बुजुर्गवार साथी हैं, सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी जो हैड ग्रंथी सन उस वक्त दरबार साहब दे, तुहाडी सारियां गल्लां मैं उन्हां तक पहुँचा देना है। भावें उस वक्त मस्कीन साहब जी धर्म प्रचार कमेटी के मैंबर सन, पर फिर भी इतनी वड्डी गल दे उत्ते कौन विश्वास करता है। मस्कीन जी कहते ने कि जो कुछ उस बुजुर्ग ने मैनू दस्या सी ना, उहदे कहण दा जो अंदाज सी, मैनू तो लगता सी भी ये बिल्कुल ठीक कह रहा, जो कह रहा ये होएगा। हालांकि अंदरों अरदास करते सन महाराज ऐसा ना ही होवे तो ठीक है, और उहदे कहण दा अंदाज ऐसा सी, उहदी शख्सियत ऐसी सी। बहुत सारियां गल्लां करके मस्कीन साहब जी दे नाल ते ओ बुजुर्ग बाबा चला गया। जो कुछ उसने 1980 दे विच मस्कीन साहब जी नूं दस्सिया सी ना, 84 दे विच वो सारा कुछ घटना वो पूरियां वापरियां हन। सब घटनावां मस्कीन जी नूं ही क्यों दस्सिया उन्हें, क्योंकि वो बुजुर्ग जानदा सी कि मस्कीन जी कितनी उच्ची अवस्था दे मालक ने। मस्कीन साहब जी ने भावें कोशिश भी की, पर इतनी वड्डी गल मननी किसने सी, हो भी नहीं सी सकदा, क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई माहौल नहीं सी। चारों पासे अमन चैन शांति सी। कोई सोच भी नहीं सी सकदा कि 84 विच इस तरह का कांड वापर सकता है, कोई सोच ही नहीं सकता सी। पर जो कुछ उस बुजुर्ग ने कहा वो सब कुछ सच होया। 90% सब गल्लां उहदियां सच होईयां उस विचों। मस्कीन साहब जी बाद विच उस बुजुर्ग नूं लभण दी कोशिश भी करते रहे, पर वो पता नहीं कित्थे वो चले गए, फिर दोबारा मिले नहीं हैं। ऐसियां शख्सियतां मस्कीन साहब जी नूं मिलदियां सन। एक होर बाबा मस्कीन साहब जी नूं ठट्ठे टिब्बे संत करतार सिंह जी दे डेरे ते, जो पंजाब दे विच है, सुल्तानपुर और कपूरथला रोड दे उत्ते एक पिंड है, ठट्ठे टिब्बे नाम दा पिंड है। संत करतार सिंह जी हर साल उत्थे सालाना समागम करते सन। उन्हां दा अपना ही पिंड सी। मस्कीन जी नूं विशेष तौर ते बुलाया करते सन। 3 दिन मस्कीन जी उत्थे हाज़री भरते सन। संत करतार सिंह जी भी बड़ी उच्ची अवस्था दे मालक सन। बड़ा उन्हां दा सादा सिंपल जीवन सी। नितनेमी पुरुष सन। बड़े स्थान उन्होंने कार सेवा करके बनाए ने। बहुत सारे स्थान जैसे गोइंदवाल साहब, बाबे दी बेर, सुल्तानपुर, गुरुद्वारा हट साहब, बेबे नानकी जी का घर सुल्तानपुर विच, पटना साहब दे विच भी उन्होंने कार सेवा कराई, क्योंकि हर साल गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे गुरपुरब ते वो पटना साहब भी पहुँचते सन। बड़े बड़े वड्डे स्थानां दी सेवा संत करतार सिंह जी ने कराई। जो कुछ ही माया आउंदी सी वो सारी गुरधामां ते लगा दी। अपना कोई डेरा उन्होंने नहीं बनाया। ये उन्हां दी खासियत सी है। अपना कोई डेरा नहीं बनाया उन्होंने। पिंड उन्हां दा अपना सी, वो ठट्ठे टिब्बे नाम दा पिंड। उत्थे सालाना समागम दे विच मस्कीन जी हर साल उत्थे पहुँचते सन। उपर कमरियां दे विच रिहाइश होंदी सी मस्कीन जी दी।
सामने कुछ होर कमरे बने हुए सन। एक बोड़ दा दरखत सी बहुत वड्डा। बोड़ दियां टाहणियां कमरियां दे उपर छां करदे सन, क्योंकि कमरियां दे अगे वेड़ा बरांडा जो है वो खुला हुंदा सी बिल्कुल। बोड़ दी छां दे तले, क्योंकि मई दे महीने दे विच उत्थे समागम हुंदा सी, गर्मी बड़ी हुंदी सी। उत्थे भी एक बजुर्ग गुरमुख प्यारा बोड़ दी छां तले बैठा रहिंदा सी अपनी मस्ती दे विच, एक अलौकिक मस्ती दे विच। मस्कीन साहब जी उसनूं देखते रहंदे सन, क्योंकि जोहरी पहचान जांदा हीरे नूं, सुनियारा पहचान लैंदा सोने नूं, गुरमुख प्यारे पहचान लैंदे हन गुरमुखां नूं, संतां भगतां नूं पहचान लैंदे हन। और मस्कीन जी ये भी देख रहे सन कि ये कदी लंगर विच नहीं जांदा है। लंगर छकण कदी थल्ले उतरदियां ही नहीं देखिया मस्कीन जी ने कदी। मस्कीन जी नज़र रखे हुए सन उहदे उत्ते। ये थल्ले उतरदा नहीं है, कदी लंगर विच वेख्या नहीं, किसी ने लंगर इहदे कोल पहुँचाया नहीं है। किवें इसदा गुजारा चलदा है। एक दिन मस्कीन जी ने, क्योंकि मस्कीन साहब जी दे कमरे दे विच होर भी उन्हां दे साथी हुंदे सन, तो लंगर उत्थे पहुँचा दिता जांदा सी। एक दिन मस्कीन जी ने पहले लंगर पा के थाली दे विच ते उस बुजुर्ग कोल भेजिया भी जाओ पहले उन्होंने छका के आओ। जदों मस्कीन जी दा साथी लंगर लैके उत्थे आ जावांगा तुहाडे कोल, लंगर नहीं छकदा सी वो, कई कई दिन नहीं सी छकदा। मस्कीन साहब जी ने देख लिया भी ये कोई वाकई जुड़ी हुई आत्मा है। मस्कीन जी दे नाल उन्होंने भी नेड़ता बनाई। मस्कीन जी उन्होंने कोल जाके कई कई घंटे बैठे रहंदे सन, कई कई घंटे तक। दोनों एक दूजे दे नाल संत जद मिल जाते हैं तो अंदाज़ा लाओ भी कैसियां गल्लां उन्हां दियां होंदियां होणियां ने। मस्कीन जी कहंदे ने कुछ ऐसे अनुभव वो अपने मैनू दसदा हुंदा सी, कुछ ऐसी अगम्मी खेडां जिसनूं देखण दे विच वो बजुर्ग कामयाब होए, वो सब मेरे नाल शेयर करया करदे सन। मस्कीन जी दे नाल क्यों करदे सन? क्योंकि मस्कीन जी भी उसे ही रस्ते दे पांदी सन। मस्कीन जी भी मस्कीन जी नूं दस्या करदा सी। बहुत सारियां गल्लां उन्होंने करनियां। मस्कीन जी बड़े प्रसन्न होंदे सन। जद भी जाना उस बुजुर्ग बाबे दे कोल बहुत समा मस्कीन जी बिताया करते सन। एक बारी पटना साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज के गुरपुरब ते जदों संत करतार सिंह जी उत्थे पहुँचे ना, मस्कीन जी ने आख्या भी महापुरुषो मैं तुहाडे पिंड चलिया हाँ, ठट्टे टिब्बे पिंड, उस बुजुर्ग गुरमुख प्यारे नूं मिलना है मैं। संत करतार सिंह जी ने दस्या कि वो तो संसार नूं अलविदा कह गए हन, असी उन्हां दा संस्कार करके ही आए हाँ, असी वो हुण नहीं रहे हन। मस्कीन जी कहंदे ने मैनूं बहुत अफसोस होया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ गल्लां कुछ सवाल सन अंदर जो मस्कीन जी केवल उन्हां कोलों पुछना चाहते सन, उन्हां दे नाल सांझे करके उन्हां दे उत्तर उन्हां कोलों लैणे चाहते सन मस्कीन जी, पर ये नहीं हो सकिया। मस्कीन जी कहंदे ने चलो मैं अरदास कीती भी शायद इतना ही संजोग उन्हां दे नाल मेरा सी, लेकिन दुख बड़ा होया मैनूं कि मैं एक मौका जो मेरे हाथ विच आया सी वो मैं गवा दिता है मौका। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष गुरमुख प्यारे मस्कीन जी दे नाल मिलदे सन, आके मस्कीन जी दे नाल चलदे सन उन्हां दे नाल। इस तरह दा ही जम्मू दे विच एक गुरसिख मिलिया सी। जम्मू मस्कीन साहब जी हर साल जाते सन। उत्थे एक गुरमुख प्यारा जुड़ी हुई आत्मा
ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਅੰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਥਪਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं बड़ी कोशिश करना कि ये ना होवे, पर वो नज़र आउंदे ने। मैनू पता नहीं की पाना वरतन वाला है। तुसी दसो, जे तुहानू कुछ समझ आउंदी है तो तुसी कुछ दसो। ये भी 84 तो पहले दी गल है। पर मस्कीन जी कहते हैं कि उस वक्त तो असी कुछ समझ ना सके, पर जदों 84 का कांड होया तो फिर समझ आया कि उस गुरमुख प्यारे नूं भी जो कुछ नज़र आउंदा सी वो सब सही नज़र आंदा सी, उसनूं सब सही नज़र आंदा सी। इसी तरह ही जम्मू दे विच एक बीबी होर मिली मस्कीन साहब जी नूं। 2 बच्चियां दी माँ सी, छोटे छोटे 2 बच्चे सन, पर 2-2 घंटे 3-3 घंटे उस समाधि दे विच लीन रहिंदी सी। उहदे चेहरे दस दिंदा सी, ਉਹਦੇ बोल दसते सन। मस्कीन जी कहते हैं कई बार इन्हों देख के मेरे मन विच भी ख्याल आंदा सी भी हे सच्चे पातशाह मेरे ते भी ऐसी कृपा कर, मैं भी इस अवस्था तक पहुँच सका। मैं हालांकि वो कोई घट नहीं सन, वो भी पहुँचे हुए ने, पर फिर भी सिख का फर्ज बनता है कि हर वक्त अरदास ही करे। बस वो अरदास। इसी तरीके दे नाल बंबई दे विच मस्कीन जी नूं एक गुरदासपुर दा रहन वाला टैक्सी ड्राइवर मिलिया, जो उत्थे बंबई दे विच टैक्सी चलांदा सी। उत्थे मिलिया। मस्कीन साहब जिस गुरुद्वारे दे विच ठहरे हुए सन, उत्थे ज्ञानी राम सिंह जी होया करदे सन, जो शाम नूं श्री गुरु प्रताप सूरज की कथा करते सन। शाम नूं 20-25 लोग इकट्ठे हो जाते सन। कदी कदी वो टैक्सी ड्राइवर भी आ जाया करता सी। अमृत वेले वो जरूर पहुँचता सी। अमृत वेले नितनेम अपना करके फिर अमृत वेले उन्हें आ जाना, सारा आसा दीवार का कीर्तन सुनना, फिर मस्कीन जी की कथा सुननी, तो फिर उसने अपने काम ते चला जाना। ज्ञानी राम सिंह जी ने दसिया, कहते ने मस्कीन जी ए जो नौजवान है ना, कोई 30-35 साल की उसकी उम्र सी उसकी। उन्होंने दसिया कि मस्कीन जी ए गुरमुख प्यारा तो शिखर ते पहुँच गया है, ये तो पहुँच चुका है, ये तो बड़ी जुड़ी हुई आत्मा है। जे तुसी कहो तो मैं तुहानू मिलवा दियां इस दे नाल। मस्कीन जी का ऐसा चाव होंदा सी, क्योंकि असी अरदास विच भी रोज़ ये शब्द बोलते हाँ कि से गुरमुख प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। मस्कीन जी हर वक्त ऐसे पुरुषों की तलाश करते सन, किसी जुड़े हुए दी चरण तोड़ी मिल जावे मैनू। ज्ञानी राम सिंह जी दे नाल मस्कीन साहब जी दी उस गुरमुख प्यारे दे घर गए और उसनू मिले। मस्कीन जी ने देखा कि ये हर वक्त जुड़िया होया वे, हर वक्त हथ कार वाल ते चित करतार वाल जुड़िया हुआ पुरुष से। उस टैक्सी ड्राइवर ने गुरमुख प्यारे ने आख्या भी मस्कीन जी मैं तो कुछ भी नहीं हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं हाँ। यही होंदा गुरमुख संत भगत जो असल दे विच इस मार्ग ते शिखर ते पहुँच जाते ना, उन्होंने समझ आ जाती है मैं कुछ भी नहीं हाँ। जैसे भाई गुरदास जैसे ब्रह्म ज्ञानी कहते ने हों अपराधी गुनहगार हों बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हों पर कर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह
अहंकार करंदा विश्वास घाती अकिरत कण मैं कोई न रखंदा। पर अखीर ते बेनती करदे ने सिमर मुरीदा ढाडियां सतगुर बख्शंदा। ये तो गुरु ने कृपा कीती हुई है। मेरे हैं अवगुण तू गुण सागर, जात रसातल ओट तिहारी। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ शिखर ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ मस्कीन जी का शौक सी। मस्कीन जी कहन लगे जरूर। वो टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी दे विच बिठा के रात दे 12 बजे वार्डन रोड चर्च गेट दे कोल जिहड़ा समुंदरी बीच है उत्थे लैके गया। उस स्थान ते समुंदर दे किनारे ते बेंच लगे हुए सन, उत्थे उन्हें लिजा के बिठा दिता। कहन लगा मस्कीन जी इत्थे 1 बजे के करीब एक मुस्लिम वीर आएगा जिहदी टेलरिंग की छोटी जी दुकान है, टेलर का काम करता है, और 1 बजे आके उसने इत्थे समाधि लाउनी है। सवेरे 6 बजे तक समाधि विच रहिंदा हो इस तरीके नाल। और वाकई 1 बजण तो पहले उत्थे पहुँच गया। एक बहुत वड्डी चट्टान सी, एक पत्थर, उहदे उत्ते कुछ मुस्लिम वीर पहले ही उहदे इंतजार वास्ते बैठे हुए सन। उन्होंने आके सलामी ढंग नाल सलाम की। फिर उसने एक परना थल्ले विछाया और समाधि दे विच बैठते ही जुड़ गया वो समाधि च। मस्कीन जी कहते हैं असीं 2-2.5 घंटे तक उसनूं अडोल देखते रहे, अडोल बैठा रहे। उस टैक्सी ड्राइवर ने दस्या भी ये सवेरे 6 बजे तक इस तरह ही बैठा रहेगा और इसका रोज़ का नियम है। राती 1 बजे आउंदा, सवेरे 6 बजे उठ के चला जाता है तो अपने काम धंधियां दे विच लग जाता है। ऐसियां महान आत्मावां मस्कीन साहब जी नूं मिलदियां सन। मस्कीन जी ने भी कबूल किया भी हाँ ये ठीक है, गुलाब का फुल किसी भी घर दे विच होवे खुशबू देंदा है। गुलाब का बूटा भावें सिख दे घर ला दिओ, मुस्लिम दे घर ला दिओ, किसी हिंदू वीर दे घर लाओ, किसी ईसाई दे घर लाग जाए या किसी जैनी दे घर, बोधी दे घर, गुलाब का फुल किधरे भी लग जावे उन्हें खुशबू देनी देनी है। तो जो परमेश्वर का नाम जो महा गुलाब है, महा सुगंध है जिसकी, वो किसी दे भी घर विच लग जाए खुशबू तो आपे आउनी आउनी है ना। बड़िया सुंदर पंक्तियां हैं किसी विद्वान दियां, कहंदा जहाँ रहेंगे वहाँ रोशनी लुटाएंगे, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। जिवें दीवे नूं जिथे भी रख दईए उन्हें रोशनी वंडनी है, रोशनी लुटानी है और रोशन कर देना है, अंधेरे नूं दूर कर देना है। परमेश्वर का नाम भी जिस हृदय दे विच लग जावे ना, ये दीवा जिस हृदय दे विच जग जावे उस हृदय नूं रोशन कर दिंदा है। वो ये नहीं देखदा कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैनी है, बोधी है, ईसाई है, कोई भी होवे, भावें कोई भी हो सकता है। ताई ते सतगुरु कहते हैं अपने हृदय का दीपक जलाओ, पोथी पुराण कमाईए पौवट्टी इत तन लाइए, इस हृदय के दीपक नूं जलाओ अपने। ऐसियां महान आत्मावां मस्कीन साहब जी नूं मिलिया करदियां सन, मस्कीन साहब जी दे नाल चलदियां सन। और भी जिक्र कुछ दास साहब जी नाल जरूर करेगा, पर 2 दिन दास ने हुण थोड़ा बाहर चले जाना है। शनिवार ते ऐतवार कथा विचार की छुट्टी रहेगी, सोमवार तो फिर आपां कथा विचारा आरंभ करांगे। आप जो कथा सरवण कर रहे हो जरूर फेसबुक पेज
और यूट्यूब चैनल कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा, उसनों आप फॉलो करो, सबसक्राइब करो, शेयर करो, ताकि होर भी संगतां तक महान गुरसिख प्यारे दियां ये गाथावां पहुँच सकन। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।